हेलो एवरीवन, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द डेफिनेट इंटीग्रेशन क्लास 12 2025 में आया था क्वेश्चन। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये और इसकी स्ट्रेटेजी भी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे देखा दे रखा है 0 to π/4 आपको इंटीग्रेट करना है कॉस क्यूब एक्स और रूट के अंदर 2 sin 2x दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये एंगल को सेम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, तो दोनों को x एंगल में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम tan और sec की फॉर्म में। तो सबसे पहले 0 से π/4, यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स तो एज इट इज, ये जो साइन 2x है इसको ले सकते हैं हम 2 sin x cos x, राइट। अब यहां पे देखो ये cos क्यूब x है, हम क्या करेंगे यहाँ पे ना tan की फॉर्म में कन्वर्ट, अंदर रूट के अंदर tan बनाना है। तो रूट के अंदर tan कैसे बनेगा, जब cos x से डिवाइड करेंगे, लेकिन एक cos x तो यही और बाहर भी हमें cos पावर 4 बनाना है। तो एक काम करते हैं, इसमें ये इसको रूट के अंदर 4 sin x cos x बन जाएगा। यहाँ पे ना tan x से cos x से डिवाइड भी करो और मल्टीप्लाई भी करो, मतलब कि अगर देखो यहाँ पे मैं cos x से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और cos x से डिवाइड भी कर रहा हूँ। इससे क्या होगा ना कि ये जो एक cos x है, ये वाला cos क्यूब और ये cos x, ये तो मिलके हो गया cos पावर 4। और ये cos x को ना रूट के अंदर ले जाओ, अभी तो ये रूट के बाहर है, लेकिन जैसे ही ये रूट के अंदर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, मतलब ये cos स्क्वायर x हो जाएगा रूट के अंदर जाती, क्योंकि रूट के बाहर आएगा तो cos x हो गया, रूट के अंदर गया तो cos स्क्वायर हो गया, है ना, रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, एक cos से cos कट गया, तो सिंपल क्या बचा हमारे पास साइन अपॉन cos, तो वो हो जाएगा tan। तो क्वेश्चन अब ऐसे कन्वर्ट हो गया 0 से π/4, ऊपर dx है और ये है cos पावर 4x और 4 tan x हो जाएगा रूट के अंदर। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको रूट के बाहर ले जाओ, तो ये तो 2 बन जाएगा बाहर आके, तो ये 1/2 हो गया। और ये cos पावर 4 को न्यूमरेटर में ले जाओ, तो ये बन जाएगा sec पावर 4, और sec पावर 4 को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x, और नीचे तो बन जाएगा केवल रूट tan x। देखो ऐसा इसलिए करा है क्योंकि अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कि अगर आप tan x को टी पुट करोगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x पहले से प्रेजेंट है। तो एक बार थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं इसको, ये 1/2 एज इट इज है, sec स्क्वायर x जो है ना, एक sec स्क्वायर x को उसको लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, एंड दिस इज sec स्क्वायर x dx और नीचे रूट tan x। अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है देखो, तो tan x को टी पुट करना है बस आपको, और आप ध्यान रखना कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप कुछ भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो लिमिट को भी चेंज करना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे लेट tan x इज इक्वल टू टी, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर x dx दैट इज इक्वल टू dt, और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो लोअर लिमिट जब x 0 थी तो t कितना हो जाएगा tan ऑफ 0 विच इज़ 0, और जब x π/4 था तो t कितना हो जाएगा tan ऑफ π/4 विच इज़ 1। तो लिमिट हो गई नहीं 0 से लेके 1 तक, और ऊपर देखो अब क्या चेंज आएगा, sec स्क्वायर ये हो जाएगा 1 + t स्क्वायर और ये बन जाएगा dt, तो ये बन गया 1 + t स्क्वायर ये dt, और नीचे रूट ऑफ tan x था तो रूट t हो गया, और बाहर 1/2 पहले से ही लगा हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस रूट टी इन बोथ ऑफ देम, तो ये हो जाएगा 1/√t, तो 1/√t को ले सकते हैं t की पावर -1/2, और ये होएगा t की पावर 2/t की पावर 1/2, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 2 - 1/2 हो जाएगा पावर 3/2 और ये dt। अब इनको इंटीग्रेट कर लेंगे एक्स पावर एन फॉर्मूला से, तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, और ये हो जाएगा 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, प्लस कांस्टेंट लग गया। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि लिमिट हमारे को लगानी है, और इसमें कांस्टेंट लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सी मत लगाओ, डायरेक्टली यू कैन पुट द लिमिट 0 से 1, और यहाँ भी 0 से 1। इसको थोड़ा सा एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये देखो 1 - 1/2 1/2 होगा, रेसिप्रोकल होकर 2 बन जाएगा, तो 2 की पावर 1/2, और ये हो जाएगा 1 + 3/2 दैट इज़ 5/2, तो ये बन जाएगा 2/5, और t की पावर 5/2, और 0 से 1 इसकी लिमिट होगी। अब इसमें आप पुट कर दो, तो 0 से 1 है तो पहले तो 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करते हैं तो 2 बनेगा, 2 1 की पावर 1/2, फिर यहाँ 2/5 और 1 की पावर 5/2, ये होगी अपर लिमिट। और जैसे ही लेकिन 0 पुट करोगे तो 2 × 0 पावर एनीथिंग विल बी 0, तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास फाइनली क्या बचा, ये 2 बचेगा, ये 2/5 बचा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों के दोनों, और या फिर ऐसे भी देख सकते हो इसको 2 प्लस ये हो जाएगा 10 12/5
और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 6/5. सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. So if you like this video, please subscribe to the channel and thank you for watching this.